રાજકોટ આવકવેરા વિભાગ અને રાજકોટની અનેક સંલગ્ન સંસ્થાઓ દ્વારા ઓપન હાઉસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનર રવિન્દ્ર કુમાર गुजरात आज खास उपस्थित रहे थे। तो आप एमनी साथे सीधी बातचीत करें, जानिए एमનું શું માનવું છે। सर, आज के दिन ओपन हाउस का आयोजन किया गया, कैसा लगा राजकोट का एनवायरनमेंट और किस हिसाब के क्वेश्चन सर आपके सामने आए? राजकोट बहुत ही प्यारी जगह है एंड आज तो सौराष्ट्र से सब लोग आए और उनकी कई गुत्थियां हम लोगों ने सुलझाने की कोशिश की। कुछ सवालों के हमने जवाब दिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हम आगे भेजेंगे और आशा करेंगे कि इसका हम आने से वाले समय में सही जवाब दे पाएँ, मतलब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। एक बात तो बहुत ही सच्ची है और ये है कि सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है कर समाग्रह करने में। इनफैक्ट आप देखें तो करीब 7,200 करोड़ हमको आयकर मिला है इस क्षेत्र से, 3,600 करोड़ करीब टीडीएस के हिसाब से, और जो मीना साहब के कलेक्शंस जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर्स हैं उनके कलेक्शन से करीब 3,600 करोड़। यह दिखाता है कि यहाँ के लोग मेहनती हैं और अच्छा कर देते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि 18-19 में यहाँ पे कलेक्शंस कोई 1,800 करोड़ थी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर की, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो यह दिखाता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और भी उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे तो बड़ी बात है कि यहाँ पे इस एरिया में भूकंप आया, काफ़ी तबाही हुई और वहाँ से हम आगे बढ़ के निकले। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ पे आए हैं और ये देख रहे हैं कि काफ़ी खुशहाली है, लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा टैक्स भर रहे हैं। और ख़ास करके बहुत ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोस्तों का मैं बहुत उनसे अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने काफ़ी ही मेहनत की, क्योंकि किसी को भी अभी भी हमारे अंदर में वो कहीं ना कहीं है कि हम टैक्स देते हैं तो वो पानी में चला जाता है। इन लोगों ने समझाया कि नहीं, यह दायित्व है आपका और आप सरकार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें, प्रॉपर टैक्सेस दें, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पहुँचे। एज अ मीडिया वी ऑल्सो कम अक्रॉस मेनी ऑफ द इश्यूज सर, जैसे कि रिफंड इश्यूज टैक्स पेयर को आ रहे हैं सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आपने जो बताया कि रिफंड इश्यूज़, आप ये देखें कि आपके पास कितने इशू हैं। आप अगर अपने इश्यूज़ देखेंगे अपने दोस्तों के बीच में भी तो 10 भी नहीं मिलेंगे। और आप ये सोचिए कि कितने हज़ारों दोस्तों को, लाखों दोस्तों को रिफ़ंड टाइम पे मिल गया। यह दर्शाता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। रिफ़ंड्स के मामले में तो मैं बोल सकता हूँ, आज हमने देखा कि एक भी सवाल रिफ़ंड लेके नहीं आया कि हमारा रिफ़ंड ड्यू था और टाइम पे नहीं मिला। हाँ, रिफ़ंड में कई बार ये हो सकता है कि आपका परसेप्शन अलग था कि आपके पास ज़्यादा रिफ़ंड आना चाहिए था, आपके पास पुराने डिमांड नहीं होने चाहिए थे। वो इश्यूज़ हैं, उनको हम देख रहे हैं, वो सुधर जाएंगे। ऐसा टाइम आएगा, आप सोच सकते थे कि 3 महीने के अंदर आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आपका अपना रिफ़ंड कितने दिनों में मिला? That answers my question. You are my best friend. Please propagate this. Department is working extra hard and ensuring that refunds reach the people well in time. Sir, I just have 2 more questions, sir. One question is very serious. Okay, many of the tax professionals want to make their balance sheet 0-0 of the taxpayer. What do you think, it hurdles in the growth or not? Why should anybody make his balance sheet 0-0? अगर आप ज़ीरो है मतलब आप कुछ भी नहीं, आपके पास कोई ना तो इनकम है ना एसेट है, ऐसा आदमी किस काम का? तो प्रयास ये होना चाहिए जो बैलेंस शीट वही दर्शाए जो आपका एक्चुअल स्टेटस है। और मैं तो चाहूँगा कि सब लोगों का स्टेटस बहुत अच्छा हो, हमारा देश खुशहाल हो, उसकी पर कैपिटा इनकम सब विश्व में सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि यही दिखाता है। देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है। पूरा संसार भारत को देख रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो उसका एक महत्व आता है विश्व में। इसका रीज़न है कि वी हैव टुडे ग्रोन अप फ्रॉम बीइंग नंबर 30 इकोनॉमी टू नंबर 5 इकोनॉमी। तो ये हमारी अंदर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और जैसा एक बड़े माने जाने इकोनॉमिस्ट हैं हैंस रॉसलिंग ने कहा है, द मार्च ऑफ द एलिफेंट हैज़ बिगन, सो यू विल सी that we will become number 1 economy in the world someday within our lifetimes. What do you think about the physical assessment which was been previously made before e-assessment has been announced? See, as far as the physical assessments are concerned, it had its limitations.
it was hampering both the tax officers and the tax practitioners. क्योंकि टैक्स ऑफिसर के पास एक एसएससी बैठा है, उसकी एग्जामिनेशन चल रही है, हमने सोचा कि मान लो 20 मिनट में ख़त्म होगा, बट कई बार होता है कि उसकी किताब देख रहे हैं आप तो कुछ और भी देखने को है। अब आपने उसके साथ 1.5 घंटा बिताया तो एक दूसरा टैक्स प्रोफेशनल 2 घंटे वेट कर रहा है। ऑनलाइन मोड में ये वेटिंग टाइम ख़त्म। देखिए साहब, ये डिपार्टमेंट तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सवाल है, वो कहता है कि दिस इज़ वन ऑफ द लीस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स। देखिए साहब, हम लोगों के इनकम से पैसे लेते हैं और लोग जिनकी इनकम 3 लाख 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा है, दे आर वोसीफोरस पीपल इन द सोसाइटी। तो जिस वोसीफोरस लोगों से आप अगर टैक्स लेंगे तो उनको टैक्स देने में अगर दुख होगा तो चिल्लाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता, हमारे यहाँ भी कुछ 2-4 जैसे हर सोसाइटी में होता है, ब्लैक शीप होंगे, लेकिन बहुत ही कम है। और अगर कोई भी हमारी नज़र में आता है तो हम उसको बिल्कुल नहीं बख्शते। और ये नॉन इशू है, करप्शन इज़ अ नॉन इशू। इट इज़ द फेसलेस असेसमेंट स्कीम्स आर ओनली टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट, बिकॉज विथ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट वी कैन प्रोसेस large number of cases at a much faster rate. We have conducted the open house in Rajkot. Participants from various departments. It was conducted in collaboration with the Greater Chamber of Commerce and Industry Rajkot. In this open house, we have mainly dealt with 3 issues: CPC related issues, faceless assessment related issues, and TDS related issues. Our Principal Chief Commissioner Shri Ravindra Kumar from Ahmedabad, he had been kind enough to appropriate answers to the queries raised by the participants, taxpayers, and it has greatly benefited the taxpayers and the participants, including the officers of the department, and we are really enlightened on the issues raised by the taxpayers, assessees, and various issues raised by the tax consultants. And we hope that we had been, and our Principal Chief Commissioner had been able to resolve the issues to a great extent. However, there may be certain technical issues which we will take up with the higher authorities, which has been discussed in the open house, and we will always see that taxpayers grievances are our grievances, and we will take it in that spirit, and we will ensure that best possible efforts will be made in future as well to assist and resolve and address the issues of our taxpayers in future. So with this I can just conclude that this has been a beneficial event in the larger interest of the taxpayer as well as for whole of the society, and they are the great contributors to the nation building. Thank you. પ્રિન્સિપલ કમિશનર રવિન્દ્ર કુમારે ખૂબ સારી માહિતી આપી અને જણાવ્યું કે જે રીતે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આવકવેરા વિભાગ અત્યારે સમગ્ર ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતમાં કામ કરી રહ્યું છે, તેનાથી કરદાતાઓએ મૂંઝાવાની જરૂર નથી, માત્ર તેઓની જે નિષ્ઠા છે તે ચરિતાર્થ થવી જોઈએ. કેમેરામેન દીપેશ ગરોત્રા સાથે મારું ત્રિવેદી, અબ તક ચેનલ રાજકોટ. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.